राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। राधे रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा अपनी बनाए रखें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी फैमिली में कितने सदस्य हैं, ससुराल की भी और मायके की भी। तो हम स्टार्ट करते हैं मायके से। तो हमारे मायके में पहले की बात करें, पहले कितने लोग थे हम शुरू से बताएंगे। बाबा, दादी, पापा, मम्मी, 6 बहन हम लोग और मेरे 2 भाई। टोटल इतने लोग रहते थे। और ससुराल में 5 लोग मुझे लेकर। अब बात करते हैं मायके में हमारी लाइफ कैसी थी। तो हम लोग 6 बहन थे, पर बड़ी दीदी के साथ हम ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि हम उस पर काफ़ी छोटे रहे होंगे। तो ना उनकी शादी मुझे याद है, ना वो कुमार में कैसे दिखती थी। वो उनकी शादी हो गई, जब वो आने लगी तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये बड़ी दीदी हैं। क्योंकि मैं उस वक्त बच्ची थी, मम्मी बताती है उस वक्त मैं बच्ची थी, तो मुझे उनकी शादी याद नहीं है बिल्कुल। उसके बाद से 2 नंबर वाली दीदी की शादी हुई, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। जितना भी याद है पूरा याद है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत याद हो कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था। पूरा याद है कि वो उनकी शादी जब हुई तो मुझे इतना याद है कि मैंने वो पिंक कलर का टी शर्ट पहना था और हाफ पैंट जो कैफरी आता है वो, और मेरे बाल छोटे छोटे से थे और मैं आंगन में डांस कर रही थी। उसमें गाना चला था काला कौवा काट खाएगा, तो मैं डांस कर रही थी। मैं इतनी डफट थी कि मुझे नहीं, मेरी बहन की शादी हो रही है, वो जा रही है, क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे क्या समझ में आएगा। फिर ये चीज़ हो गया। उसके बाद से हम लोग बचे 4 लोग। 4 लोगों में हम लोग का रिश्ता आप लोग सोचेंगे कैसा होगा। बहुत प्यार भी था, झगड़ा भी था, नाराज़गी भी होता ही। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जिनकी बहनें इतनी सारी होंगी समझ सकते हैं कि बहनों में किस तरह की लड़ाई होती है। आप अभी लड़ाई करेंगी और 2 मिनट बाद खुद ही बोलने जाएंगी, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता कि कैसे क्या बोले, या वो सामने से ना बोले तो ऐसा लगता है कि वो बोले ना। तो हम लोग में लड़ाई इसलिए होती थी, टीवी देखने के लिए होती थी। टीवी बहुत पसंद था। तो मैं बता दूं कि मेरे घर में ब्लैक एंड वाइट पहले टीवी थी, पहले तो था ही नहीं टीवी। तो मेरा माइंड ये, हमको टीवी बहुत, मैं सोचती थी काश मेरे घर में भी टीवी होता। जब हम लोग बगल में किसी का टीवी देखने जाते थे और रात होती थी और लाइट बहुत कम आती थी गाँव में, मतलब जैसे लाइट आए तो पूरे में सो रहे, लाइट आ गई लाइट आ गई लाइट आ गई चिल्लाने लगते थे। तो होता यह था कि जब हम दूसरे घर टीवी देखने जाते थे, दिन की बात अलग है, रात में जब हम लोग छत पे सोते थे ना, पहले हम लोग छत पे सोते थे पास में ही 4 लोग। तो और भाई लोगों को लेकर मम्मी नीचे सोती थी ना। तो लाइट जब आती थी ना तो हम लोग सोचते थे यार कितने लकी होंगे वो लोग, जिनके घर टीवी होगी, वो लोग तो रात को उठ के देखते होंगे। मतलब इतने बेवकूफ़ थे हम लोग कि हम लोग को सोचने लगता था कि 2 बजे रात को लाइट आ रही है, 2 बजे लोग टीवी चालू करके देखते होंगे, ये लगता था कि। और मैं टीवी के पास जब बैठी थी किसी के घर में, तो शाहरुख जो भी सलमान खान को जब मैं देखती थी तो मैं कहती थी कि अगर मेरे पास टीवी होता है ना तो मैं इनको फोड़ के इनको बाहर कर लेती, निकाल लेती। तो ये माइंड, बच्चे वाला माइंड था, बिल्कुल छोटे थे। तो उसके बाद से हम लोग में, मेरे घर में हम लोग जिद करने लगे कि टीवी चाहिए टीवी चाहिए। तो पापा ब्लैक एंड वाइट टीवी लेकर आए 2,500 में। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा तो कुछ दिन तक हम लोग, अब ये हुआ कि बड़ी जो दीदी थी 4 नंबर वाली, वो कहती थी कि डिश लगेगा। हम लोग दूसरे घर में सीडी में देखते थे, वो मतलब सीडी जो आता था जैसे पिक्चर, हम लोग कहते थे सीडी लगेगा ना। तो दीदी की ही बात मानी गई, हमारे घर में लगा डिश, एयरटेल का डिश लगा। तो उसके बाद हम लोग सीरियल देखने लगे, छोटी बहू ये वगैरह जो भी था, बनू में तेरी दुल्हन, जो भी सीरियल आता था सब देखते थे हम लोग। लेकिन क्योंकि उस वक्त टीवी चलना ही आपस में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि टीवी का जुनून था। महाभारत भी चले तो हम लोग सामने बैठे रहते थे कि बेटा टीवी देख रहे हैं हम लोग। महाभारत में कुछ समझ में नहीं, घंटों घंटों तक बातें हो रही है, कोई बात नहीं चलो ठीक है। रामायण देखा करते थे हम लोग, बोले बच्चे थे जो रामायण देखा करते थे। मूवी नहीं, रामायण। रामायण में भी घंटों बैठे रहते थे तब तक रामायण ख़त्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए, देखा करते थे। उसके बाद से ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारी 1-1.5 साल तक चली। उसके बाद से ब्लैक एंड वाइट टीवी ख़राब हो गई। तो मेरे अंदर ये आया, पहले मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं भगवान के सामने चिट्ठी लिखती थी कि मुझे भगवान जी ये दे दो। तो मेरे मम्मी के कमरे में एक दुर्गा मैया का बड़ा पोस्टर लगा रहता था, और मेरे घर में ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी। तो वो उस पोस्टर में मैं चिट्ठी लिखती थी। उसमें मुझे हिंदी आती थी, लेकिन आ गया था लेकिन हिंदी में। तो मैं उसमें चिट्ठी लिखती थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे टीवी दे दो। और मैं वो चिट्ठी लिख कर
उस फोटो को इतना मैंने फाड़ और के उसके अंदर मैं डालती जाती थी, रोज़ लिखती थी। ठाकुर जी के पास आके ठाकुर जी की को उठाती थी शालिग्राम को, और उनके जो आसन है उनके नीचे में छुपा कर चिट्ठी रखती थी, और मैं उन चिट्ठी के नीचे लिखती थी प्लीज़ इसे पढ़ लेना और मुझे देना टीवी देना। तो ये उस वक्त नामुमकिन था कि मेरे घर में रंगीन टीवी आए, क्योंकि उस वक्त की बात ही अलग होती थी भैया। बाकी टीवी बहुत महंगी मिलती थी और ज़्यादा किसी को शौक़ भी नहीं था, जो भी था, लेकिन हमारा शौक़ था, मुझे ये था कि हमें अपने घर में रंगीन टीवी चाहिए। तो मेरी जो बड़ी दीदी थी 4 नंबर वाली, वो हमसे कहती थी कि तुम सपना देख रही हो, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं कहती थी कि ठीक है, हमें लेकिन चाहिए। हम रोज़ चिट्ठी लिखते थे। दीदी कहती थी कि नहीं मिलेगा, मम्मी भी कहती थी कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम डेली चिट्ठी लिखते थे, डेली। ऐसा नहीं, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम चिट्ठी ना लिखे, डेली हम चिट्ठी लिखते थे। उसके बाद से रखते फिर वो रक्षाबंधन आया, तो हमने पहली बार गणेश जी को राखी बांधी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको टीवी चाहिए, रंगीन टीवी दिलवा दो। तो पापा मजाक में ये बोलते थे कि ठीक है, टीवी इसी शर्त में मिलेगी कि तुम लोग का खाना 10-15 दिन बंद हो जाएगा, जो उसी का पैसा बचेगा, मजाक करते थे, तो उसी पैसे को हम इकट्ठा करके तुम लोग के लिए टीवी खरीदेंगे। तो मेरी जो 4 नंबर वाली दीदी कहती थी कि मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे खाना चाहिए। अब आगे 3 लोग हम लोग जो थे वो हाथ खड़ा करते थे कि 3 लोगों को टीवी देखना बहुत ही पसंद था। तो हम लोग 3 लोग ऐसे हाथ करके खड़े होते थे कि हाँ ठीक है, पहले टीवी ला दो, घर कमरे में बंद कर दो, फिर हम उसको देखते रहेंगे और सब ठीक रहेगा। फिर हुआ ये धीरे, फिर रक्षाबंधन आया, फिर गणेश जी को मैंने पहली बार राखी बांधी, और मैंने उनसे कहा कि देखो मैं राखी बांध रही हूँ, मुझे टीवी चाहिए। और मैंने ऐसे कहा, और गणेश कसम से मतलब पापा को पता नहीं क्या हुआ कि पापा ने कहा कि ठीक है। अगले दिन तीज था, हाँ अगले दिन नहीं, तीज हाँ तीज था कि क्या था, कुछ तीज व्रत था। तो अगले दिन मतलब तीज था, तो अगले दिन पापा बोले कि हम टीवी लाएंगे, मतलब कल हम टीवी ले आएंगे रंगीन। मतलब उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं था कि यार मेरी बात सच हो गई मतलब। तो मैं बहुत खुश थी। फिर मैं स्कूल चली गई। ऐसा होता था ना कि हम स्कूल से आएंगे, अचानक टीवी देखेंगे, तो हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं स्कूल चली गई। उसके बाद से जब मैं स्कूल गई तो मैं खिड़की से देखती थी, क्योंकि स्कूल से मेन रोड दिखता था। तो मैं देख रही थी मेरे पापा तो नहीं जा रहे टीवी लाने के लिए, तो लेकर तो नहीं आ रहे हैं। अब लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में घर पास में पड़ता था, तो मैं डेली खाने के लिए आती थी। पर मैं उस दिन सोची कि अगर मैं घर गई और टीवी ना आया हो तो मेरा मन उदास हो जाएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं नहीं गई, अपने घर भी लंच करने नहीं गई, स्कूल में ही सारा समय बिता दिया। तो मैं बाकी अपने क्लासमेट से पूछती थी लड़कियों से, कैसे तुमने मेरे पापा को देखा, कुछ इतना बड़ा ले जा रहे थे कार्टून में? हाँ, वो कहती थी कि नहीं। तो एक पता नहीं लड़की झूठ बोली कि सच बोली, उसका नाम प्रीति था, क्लासमेट थी, उससे मेरी दोस्ती थी, पर वो मेरी खास दोस्त नहीं थी। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ मैंने तुम्हारे पापा को देखा कि वो इतना बड़ा कुछ लेकर जा रहे थे। हमने कहा कितने लोग थे? तो बोले 2 लोग थे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है गए हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार तो छुट्टी होगी तभी जाएंगे, फिर देखेंगे, सेट उट हो गया होगा। तो फिर ये हो गया। फिर मैं 4 बजे मेरी छुट्टी हुई स्कूल की। फिर मैं 4 बजे घर गई, तो मम्मी दीदी लोग बैठी थी तख्त में बाहर बरामदे में। फिर मम्मी हमको देख रही है, कह रही है कि क्या हमने कहा टीवी आ गई? मम्मी कह रही है नहीं टीवी नहीं आ रही है। हाँ टीवी नहीं, पापा अभी नहीं आए हैं, टीवी बाद में आएगा। और मैं उदास हो गई। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अंदर जाओ टीवी रखा हुआ है, पापा गए हैं बुलाने के लिए। एक भैया थे जो टीवी मतलब सेट करते थे, तो भैया का नाम मैं नहीं लूँगी, वो बहुत डिश जो भी बिगड़ता था वो आकर बनाते थे, अच्छे थे भैया। तो भैया को मम्मी बोली कि भैया को बुलाने गए हैं टीवी सेट करने के लिए। मैं देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी थी कि मेरे घर टीवी आ गया। वाह, हम लोग तीनों लोग चारों लोग खुश हुए, मतलब सब लोग खुश हुए। फिर टीवी सेट हुआ, फिर हम लोग देख रहे थे। फिर हमारे घर वाले इतने पागल कह रहे अच्छा चलो टीवी बंद कर दो, खराब हो जाएगा, ज़्यादा चलेगा। तो हमने 2-5 मिनट देखा और उसके बाद टीवी बंद कर दी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट अपने घर में देखने के बाद अचानक रंगीन टीवी अपने घर में आना और देखना,
मतलब किसी सपने से, बड़े सपने से कम नहीं था। तो टीवी पूरा हुआ सपना। फिर टीवी का ऐसा जुनून था कि जब भी लाइट आए, एक तो लाइट आती नहीं थी, जब भी लाइट आए तो सबको यही रहता था, मेरे भाई भाई को सबको, भाई को तो भाई भाई तो छोटे थे, वो लोग उतने वो अभी अपना हुक्म नहीं चलाते थे। 4 लोग हम लोग थे, 4 बहनें जो एक दूसरे पे तानाशाही करते थे। तो हम लोग पहले रिमोट जैसे कोई अभी टीवी चल रहा है तो किसी के हाथ में रिमोट है, जैसे लाइट चली गई तो जो चंट होगा जैसे मेरे जैसा, तो मैं उस रिमोट को लेकर बैठी रहती थी कि हो सकता है लाइट अभी आ जाए और मैं रिमोट रख दूँ तो कोई और उठा ले, तो मैं उसको रिमोट को लेकर बैठी रहती थी कि नहीं अभी लाइट आएगी तो मैं उसे चालू करूँगी ना। उसके बाद से दीदी कहती थी, अब बाकी में, और दीदी कहती थी कि अरे चलो रिमोट रखो, अब बाद में जो उठाएगा उसका होगा, रख दिया जाता। जैसे लाइट आता था हम लोग रिमोट के पीछे दौड़ते थे। होता ये था ना कि जिसके हाथ में जो रिमोट रहेगा उसकी पसंद की चीज़ें देखी जाएगी। तो उस वक्त हम लोग इतने इनोसेंट भी थे कि एक दूसरे का कहना मान लेते कि चलो ठीक है तुम्हारे हाथ में रिमोट है तो तुम यही चीज़ दिखाओ। और बड़ी दीदी के हाथ में जो रिमोट आता था तो गोपी बहू देखती थी, साथी माना साथिया, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। एहम जी ला 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 ला, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अच्छा था लेकिन नहीं पसंद था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो देखती थी, इतनी बोरियत महसूस होती थी। तो वो जब सोने जाती थी ना, कहती थी कि मैं सोने जा रही हूँ, तो कोई कमरे में डिस्टर्ब नहीं करेगा। दीदी मम्मी उनको बहुत मानती थी भाई, तो दीदी वो हम कहते थे कि हम भी तुम्हारे साथ सोएंगे। हम सोने के लिए नहीं जाते थे, हम सोचते थे कि अगर ये अंदर सोई, लाइट आ गई तो रिमोट ये उठा लेंगे, फिर ये लाला लाला देखेंगी। तो मैं इनके सामने कहती थी दीदी हम भी सोएंगे, और घंटों तक लेटे रहते थे कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी। लाइट आती नहीं थी, आती नहीं थी, और बाई चांस से बात थी तो मैं उठा लेती थी रिमोट, क्योंकि भैया रिमोट जिसके हाथ में रहता था पावर उसी के हाथ में रहती थी टीवी की, कि जो देखोगे वही हम देखेंगे। ये हुआ, बहुत अच्छी लाइफ थी, जो भी था बचपन का बात ही कुछ अलग था। वो लोग खेलते थे, स्कूल जाते थे, और एक दूसरे के समान हम लोग के पास में गुड़िया थी, 3 लोगों के पास में, जो हम लोग 3 लोग थे, हम लोग गुड़िया गुड़िया खेलते थे दोपहर में, ये वो भी था। लाइफ अच्छी थी। उसके बाद से जैसे बड़ी दीदी जाती थी घर तो हम लोग के लिए कुछ भी ले जाती थी, जैसे क्रीम वगैरह, तो वो कहती थी 3 लोगों के लिए है, चारों लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए है। तो मुझे एक बार याद है कि मैं स्कूल जा रही थी और बड़ी दीदी ने फेस पाउडर ले गई थी, वो फेस पाउडर। तो मैं दीदी से कह रही थी कि अपनी 4 नंबर वाली दीदी से कि हमें 2 फेस पाउडर, हमको स्कूल लगा के जाना है। और दीदी कह रही थी कि स्कूल फेस पाउडर लगा के नहीं जाते, हम कह रहे थे हम लगाना है क्योंकि इसमें मेरा भी हक है। तो दीदी गुस्से में हमको समझाई, फिर गुस्सा आ गया तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो मेरी 2 बहनें जो बहुचर थी उन्होंने कहा कि मेरा भी तो हिस्सा है, तो 4 हिस्सा करो। उस फेस पाउडर को 4 हिस्से में कन्वर्ट किया गया कि भैया तुम लो तुम लो तुम लो। मतलब वो दीदी कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उस फेस पाउडर किसी काम के लिए नहीं छोड़ी ना, वो हो गया। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग में लड़ाई नहीं होती थी। और मैं अपनी 3 नंबर वाली बहन के बारे में बता दूं कि उससे हम लोग 3 लोगों में बहुत पड़ता था। बड़ी दीदी से, 4 नंबर वाली दीदी से थोड़ा हम लोग डरते भी थे, पर 3 लोगों से हम लोग का बहुत अच्छा था, हम लोग साथ में थे। उसके बाद लेकिन जो 3 नंबर वाली दीदी थी वो बहुत केयर करती थी। अगर हम लोग कहीं जाए उनके साथ में तो हाथ पकड़े रहे, छोड़े ना, अपने पास रखे, केयर करे, खाना खिलाए, जो भी सब बहुत केयर करती थी, अभी भी करती हैं। लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ, पहले उनके साथ तो बहुत अच्छा था। तो उनका वो ये हाल होता था ना कि ये मेरे जो दोनों बहनें हमसे बड़ी, वो हम मेरे लिए कपड़े जब लेने जाती थी तो हमेशा ओवर साइज लेती थी, मतलब ज़्यादा, कि वो मेरे में ना हो। और फर्स्ट टाइम जब मेरा कपड़ा आता था जो भी, वो मैं नहीं पहनती थी, मेरी बहन पहनती थी, मेरी 3 नंबर वाली। वो पहले पहन कर आए, फिर हमको उल्लू बनाती थी, हमसे कहती थी कि 2 रुपये ले लो, जाओ चॉकलेट लेके आओ, और मैं मान जाती थी क्योंकि 2 रुपये का सिक्का भी बहुत अच्छा लगता था। अरे 2 रुपये का सिक्का है, अब ये चीज़ खाएंगे वो चीज़ खाएंगे, तो हम ले लेते थे, मान जाते थे, कहते ठीक है। उस हम कपड़े का अपना इंतजार करते थे दरवाजे पर बैठे बैठे कि मेरा कपड़ा पहन के कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। फिर मैं जैसे आती थी कहती थी मेरा खोलो, मैं उनको बैठने तक नहीं देती थी कि बैठे कुछ आराम करे, मैं कहती थी जल्दी उतारो जल्दी उतारो, और वो उतार देती थी। लेकिन हमेशा का ये हुआ कि जब भी मेरा कपड़ा लेने वो दोनों लोग गई, ओवर साइज का ले आई, ताकि मेरे में ना हो उनमें हो। मैं कम और ज़्यादा पहनती थी। मेरे कपड़े ज़्यादातर मेरी बहन 3 नंबर वाली जो दीदी है मेरी, वो पहननी थी,
मैं बहुत कम सूट वगैरह कुर्ती वगैरह पहनती थी। मैं बचपन में यही छोटे कपड़े पहनती थी, हाफ चड्डा वगैरह। लेकिन जब ये दीदी जब कपड़े लेने जाती थी तो मुझे हमेशा कुर्ती वगैरह ले आती थी, जो मेरे नाप का था, होता ही नहीं था। अक्सर वो पहनती थी। फिर मम्मी का भी ये कहना होता था कि तुम्हारे में अच्छे लग रहा है, दीदी लोगों को दे दो, दीदी लोग पहन जाएंगी। ठीक है चलो पहनो। फिर हम लोग में लड़ाई जब होती थी तो हम लोग एक दूसरे को सोचते थे कैसे इनको तकलीफ दिया जाए, इनको तो कोई असर पड़, क्योंकि मार नहीं सकते थे। तो ये होता था कि जो हम लोग दिए होते थे, कहते थे हमारा ये चीज़ लाओ, हमारे कान का लाओ, हमारा कपड़ा लाओ, हमारा ये लाओ, हमारा वो लाओ, ये चीज़। फिर उससे कहती थी ये लो अपना, ये लो अपना, फेंकती थी, ये लो अपना, ये लो। लेके हम लोग आराम से बैठ जाते थे, रो लेते थे। फिर हम लोग में 1 घंटे या 10-15 मिनट तक बात नहीं होती थी। फिर हम लोग एक दूसरे के पीछे घूमते थे कि यार बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था जब बात नहीं होती थी हम लोगों में। तो बात होती थी, झगड़ा भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ कभी। प्यार दो झगड़ा भी हुआ तुरंत 5 मिनट बाद वही चीज़ भूल गए, क्या तुमने कहा क्या नहीं कहा, जो भी था। फिर जो चाहिए हम लोग लिए रहते थे वो आप लो दीदी ये ले लो, सॉरी दीदी ये कर दिया, ये ले लो। ऐसा था रिश्ता हम लोग का, बहुत प्यारा रिश्ता था। क्योंकि जिनकी बहनें इतनी सारी होंगी उनको पता होगा। अभी मेरी बहनों के बारे में बहुत सी स्टोरी है, मैं क्या बताऊँ। इतनी स्टोरी अगर मैं आपको बता दूँ ना, आप कहेंगे कि हाँ क्या इनकी लाइफ थी। बहुत अजीब गरीब। तो हम लोग चारों लोग छत पे सोते थे। फिर एक बहन नीचे उठ के आए, जैसे चार होता ये था कि हम चारों लोग छत पे सोते थे, पापा भी सोते थे उस साइड में, क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग सोते थे। तो एक बहन जो मेरी दीदी थी 4 नंबर वाली, वो थी, उनका आदत था कि 3-4 बजे जैसे बजता था वो नीचे सोने आ जाती थी। तो एक पता नहीं कौन से ऐसा रिश्ता था कि एक बहन जैसे उतरे, तुम ना चाहते भी तुमको उतरना पड़ता था, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी कि मेरी एक बहन चली गई। फिर दूसरी साइड में जो सोती थी वो चली जाती थी नीचे। फिर अपने ईगो हम लोग कहते थे हम नहीं जाएंगे नीचे, गर्मी होगी, हम लोग ऊपर ही सोएंगे। फिर ऐसे 5 मिनट इंतजार करते करते नीचे हम लोग जाके भी सो जाते थे। पता नहीं क्या रिश्ता था कि जहाँ वो लोग बैठेंगे वहीं बैठेंगे, जहाँ वो लोग खाएंगे वहीं खाएंगे, जहाँ वो सोएंगी वहीं सोएंगे। ये रिश्ता था हम लोगों में, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं रह पाते। फिर दीदी की शादी हो गई, हिना दीदी की शादी हो गई, तो हम लोग बचे 3 लोग। फिर जो दीदी 4 नंबर वाली जो दीदी थी, वो जो हम लोग के प्रति अपना जो केयरिंग करती थी, केयर करती थी, सब कुछ करती थी, वो मेरी 3 नंबर वाली दीदी करने लगी हम लोग के प्रति। मतलब उतना प्यार, उतना केयर, उतना दुलार, क्योंकि उनको लगता था कि हमसे भी बड़ी मेरे ऊपर है कोई केयर करने वाली। जब दीदी की शादी हो गई 4 नंबर वाली दीदी की, तो बची 3 नंबर वाली दीदी, तो हम दोनों की बहुत केयर करती थी, क्या खाना है क्या पीना है, जो सब कुछ। और मम्मी बहुत प्यार करती थी, बाबा तो बहुत ही प्यार करते थे। बाबा, हमें लगता है कि मेरे बाबा जैसा कोई होंगे, लेकिन मैं नहीं जानती। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। हमें अभी याद है कि जब हम इतने छोटे थे तो 15 अगस्त था, तो बाबा की तबीयत ख़राब थी। बाबा इतने मानते थे ना हम लोगों को कि हम बता नहीं सकते। बाबा कंधों पे घुमाते थे, हर त्योहार पे नए कपड़े दिलवाते थे ले जाके, बिना कहे कुछ भी लाते थे, बहुत मानते थे। तो मैं याद है कि हम स्कूल गए थे, 15 अगस्त था, हम सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ते थे हथुआ। तो स्कूल प्रोग्राम हो रहा था, 4 बजे गए थे, तो पापा का कॉल आया बस ड्राइवर के पास कि काम है, बच्चों को छोड़ दो लाकर। तो हम लोग को ऑफिस बुलाया गया, टीचर ने कहा कि तुम्हें घर जाना है ना। तो जो हो एक बचपन को होता है ना कि इंसान चाहे जितना भी प्यार करे, जब वो चला जाता है तो बचपन में समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है उसको। तो बाबा बीमार थे, तो हम आए और बाबा हमसे बोले कि बेटा आ गए तुम लोग। हमें और मेरे भाई दोनों पढ़ते थे उसमें। हमने कहा हाँ। तो जब बाबा, हम लोग सोए थे, हम लोग सो गए, मतलब 4 बजे आए, खाए पिए, बाबा को देखे, बात किए, बाबा नॉर्मल थे, तबीयत तो ख़राब थी। तो हम लोग छत पे लेट गए। तो रात को दादी और मम्मी रो रही थी, तो हम लोग छत से नीचे उतर के आए। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी कह रही है कि बाबा नहीं रहे, बाबा ख़त्म हो गए। तो उस वक्त की सिचुएशन ऐसा था कि हम लोगों ने 2 मिनट बाबा के पास हम लोग बैठे और हम लोग जाके सो गए। मतलब बचपन हम लोग इतने छोटे थे, मतलब कि हम लोग ये नहीं समझ पाए थे कि मेरे जो इतना प्यार करता है, मेरा अनमोल चीज़ छीन गया अभी।
और जाके सो गए। पापा बहुत प्यार करते थे, तो जाके सो गए। सुबह उठी, मतलब हम कहते होंगे सबके बाबा अच्छे, पर मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। अभी हम उस दिन में सोचते हैं कि यार अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तकलीफ में, और मेरे बाबा जो इतने अनमोल थे, इतना मानते थे, अब विश्वास नहीं करेंगे हर छोटी चीज़ के लिए वो, अगर हमें अभी हम लोग अभी चाहिए होता तो वो अभी ले आते थे। बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। ये नहीं देखते थे कि हाँ रात एक दिन है, अगर उनको चाहिए तो कहते थे ठीक तुम लोग हम ले आएंगे। अपने मन से हम लोग को बेटा कहते थे कि तुम लोग मेरे में खाना नहीं खाओगे ना तो मेरा पेट नहीं भरेगा, तुम लोग मेरे में खाना खाओ। हम लोग खा भी लिए होते थे ना तो बाबा में जाकर फिर भी खाना खाते थे। बाबा जब चाय पीते थे तो हम लोग चाय में खड़े बाबा का चाय मेरा मेरा है, बाबा का चाय छिक्का ऐसे बोलते थे कि बाबा जो चाय पी रहे वो बाकी जब देंगे हमको आधा पी के तो मेरा होगा ऐसे। मेरे बाबा बहुत बहुत मानते थे, लेकिन जब वो डेथ किए तो देखा कुछ देर खड़े रहे और जाके हम लोग सो गए। पता नहीं चला कि इतनी अनमोल चीज़ लाइफ से चली गई है। बहुत तकलीफ है। अभी हम सोचते हैं कि आए हैं तो बहुत तकलीफ होती है। फिर दादी, मेरे बाबा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं बाबा को भी मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी बैठो दादी बाबा को याद करो तो बहुत बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं। आई मिस यू बाबा, आई लव यू। ये था यहाँ तक का अभी हमारा सफ़र कि लाइफ में दादी बाबा बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चों के दोस्त दादी बाबा ही होते हैं। हम लोग ना हर चीज़ बाबा से पूछते थे, बाबा ये क्या चीज़ है, बाबा वो है, बाबा हर चीज़ बताते थे। बाबा कहानी सुनाते थे, दादी कहानी सुनाती थी बहुत। दादी को हम लोग या कहते थे ऐसे। तो बहुत अच्छा लगता था उन लोग के साथ में, उन लोग के पास सोना बैठना हर चीज़ अच्छा लगता था। बाबा हम लोग कंधों पे बैठाते थे, जो मेरे से बहन मेरी छोटी वो और हम, और घुमाते थे। हम लोग बहुत खुश होते थे, कहते थे बाबा ये छुआओ ले जाकर। बाबा बहुत हम लोग को डेली ये चीज़ जाके खाओ, क्या खाओगी, ये वो जो भी था। मुझे याद है कि मुझे चप्पल चाहिए था, सैंडल, और मेरी बहन को भी चाहिए था। तो हम दोनों गए तो बाबा ने हमसे कहा कि दीदी को चाहिए था सैंडल, हमको चाहिए था नॉर्मल चप्पल। तो बाबा ने हमसे पूछा कि तुमको नॉर्मल चप्पल ही चाहिए ना। हमने कहा हाँ हमें नॉर्मल चप्पल ही चाहिए। और मेरे मन में था कि हम वहाँ जाएंगे तो बाबा से नहीं, हमने कहा ठीक है हाँ नॉर्मल ही चप्पल चाहिए। तो हम मुझे और मेरी दीदी को बाबा लेकर गए मार्केट। फिर दीदी को जब दीदी का मैंने सैंडल देखा कि तो बहुत सुंदर है, तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए ऐसा सैंडल। तो बाबा बाज़ार के लिए पैसे ले गए थे, और फिर दीदी की सैंडल में हो गया कि हमें ये दीदी का सैंडल हो गया। फिर बाबा ने कहा कि इसके नाप का भी हो। बाबा ने ये नहीं कहा कि इसमें नहीं दिलवाएंगे। बाबा को लगा कि अगर बचत में होगा तो हम इसको अभी दिलवा देंगे। तो बाबा ने दुकान वाले से कहा कि इसमें का इसके नाप का सैंडल निकाल दो। तो उसने निकाला। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने पूछा कितने का है, उसने शायद 120 बताया था। बाबा ने कहा था कि हमें 80 में दे दो, उसने शायद नहीं दिया। बाबा ने कहा कि मेरे पास सब बाजार करने के भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगर हम दे देते पूरा तो फिर किराया का भी है। तो बाबा ने हमको नहीं दिलवाया। तो हम पूरे रास्ते बहुत रोते हुए आए थे। जो भी पूछ रहे थे कि क्यों रो रही है, बाबा कह रहे थे ये चप्पल के लिए रो रही है, सैंडल के लिए रो रही है। बाबा हमसे कह रहे थे कि हम तुमको कल ला देंगे। फिर बचपन का ये होता ना कि नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी दिलवाओ। तो हम रास्ते भर रोते हुए आए थे। बाबा फिर हमको समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खरीद के दिए थे। फिर हमने उसको गुस्से में से दबा के फेंक दिया था। तो घर आए, बाबा ने हमको बनाया, खिलाया। फिर हम, ठंडी का मौसम था, 10 बजे जब हम बाहर आए तो बाबा मेरे चप्पल लेने गए थे। तो हमने मम्मी से पूछा कि बाबा कहाँ है, तो मम्मी बोली बाबा मिलन गए हैं
पता नहीं किसी काम से। फिर मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे लिए वही चप्पल लेकर आ रहे, सेम वही जो मैंने देखा था कर। ये लगा कि सोचो मेरे बाबा कितना प्यार करते हैं कि उनको लगा हो कि मैं रात को इतना वो ही हूँ और ये चीज़ें ला के दे रहे। तो बहुत अच्छा था। उसके बाद चप्पल आए तो पता है उन्होंने क्या कहा, जब तक जिंदा है तब तक कर दे रहे हैं, उसके बाद हम नहीं जानते कि मिलेगा तुम लोगों की नहीं मिलेगा। तो बाबा हर चीज़ करते थे, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। तो अभी की लाइफ हमारी यही ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि हमें परेशान कर रही हैं। अगर आपके मेरे बारे में आपको और जानना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगी इसका। तो आप लोग भी खुश रहिए, राधा रानी आपके पूरे परिवार के अपना कृपा बनाए रखिए, सब लोग खुश रहे, अच्छे से रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।